आज अपन चर्चा करेंगे 11th क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको बायोलॉजी से संबंधित जो नॉर्मल जानकारी थी वो आपको बताई थी और थोड़ा सा बताया था किस प्रकार से सब्जेक्ट का चुनाव किया जाए। और पिछली जो क्लास थी वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स थे दोनों के लिए थी। और आज की क्लास अपन देखें तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है उसका फर्स्ट लेसन अपन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास अपनी है 11th एजी बायोलॉजी। 11th एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी है उसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। और लेसन अपना कौन सा स्टूडेंट्स? फर्स्ट। और लेसन का नाम अपने क्या है? बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान। इसका जो अपन देखे तो पार्ट जो फर्स्ट है उसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। लेसन फर्स्ट है और मेरी तरफ से इसका पार्ट फर्स्ट आज अपन चर्चा करेंगे। लेसन का नाम है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। तो देखिए अपना सब्जेक्ट भी है बायोलॉजी और लेसन का नाम भी बायोलॉजी है। तो सबसे पहले तो आप लोग सभी नए स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कहना चाहूँगा कि कोई भी लेसन अगर अपन पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो अपने को उस लेसन का जो मीनिंग्स होता है यानी उसका जो अर्थ होता है वह अपने को अगर आता है तो ये मान लीजिए अपन ने 50% अपने को उस लेसन को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से नहीं होने वाली है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर अपन करते हैं तो उसका अगर अपने को अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। और अगर कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो उसका अगर अपने को अर्थ पता है लेसन के नाम का, तो अपने को यह जरूर पता चल जाता है कि इस पार्ट में अपने को क्या देखने को मिलने वाला है। और वही अपन मान सकते हैं कि बहुत कुछ होता है। तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और बायोलॉजी मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसकी ब्रांच है? साइंस की एक मुख्य ब्रांच है, उसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी जो मुख्य है दो वर्डों से मिलकर, बायो और लोगोस, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ होता है। बायो का मतलब क्या होता है? जीव। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। या अपन क्या कह सकते हैं? जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी होता है। दोनों को अगर मिलाएं तो क्या बनता है? जीवों का अध्ययन। और जीवों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि फादर ऑफ जो बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन बताया था आपको? अगर बात करते हैं अपन जनक की तो अरस्तु। अरस्तु को क्या बताया था मैंने? फादर ऑफ बायोलॉजी की संज्ञा दी गई है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक के नाम से अपन इसे जानते हैं। किसे? अरस्तु को जानते हैं। तो बायोलॉजी साइंस की वह शाखा होती है जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। और जीव विज्ञान के अगर जनक की अगर अपन बात करें तो वह कौन है? अरस्तु है। यह तो थी इसकी परिभाषा। अब अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी की कई ब्रांचेज होती हैं। बायोलॉजी की कई ब्रांचेज होती है। जैसे साइंस की मुख्य ब्रांच अपन ने पढ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। बायोलॉजी की अगर ब्रांच अगर अपन यहाँ पर देख रहे हैं तो उनके बारे में इसी लेसन में दिया हुआ है। लेसन में कम से कम 20 से 21 अपने कुछ ब्रांचेज दे रखी है बायोलॉजी की, जिनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जूलॉजी। सबसे पहले जूलॉजी है जिसे अपन क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जंतु विज्ञान किसकी शाखा है? बायोलॉजी की शाखा है। किसकी शाखा है? बायोलॉजी की एक शाखा है जंतु विज्ञान। तो इसमें किसका अध्ययन होगा? जंतु का। यानी बायोलॉजी या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। यानी किसका अध्ययन होगा? जंतुओं का अध्ययन या जीव जंतुओं का जो अध्ययन होता है
वह किसके अंतर्गत होता है, जूलॉजी के अंतर्गत होता है। और इसके जनक भी मैंने आपको बताया था, कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी के जनक भी कौन है, अरस्तु ही है। इसके पश्चात जो अगली जो शाखा आती है अपने, वह कौन सी आती है, वह आती है अपने बॉटनी, जिसे अपन क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। बॉटनी जो होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो बॉटनी बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें अपन वनस्पति का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहलाती है। और इसका जनक या अपन देखें यहाँ पर लिख सकते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन किसके अंतर्गत कर रहे हैं, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत कर रहे हैं। और इसका जनक मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कौन है, थियोफ्रेट्स है, जो कौन थे, अरस्तु के शिष्य थे। यानी गुरु को तो किसका जनक कहते हैं, बायोलॉजी का भी कहते हैं और जूलॉजी का भी कहते हैं। और जो उनके शिष्य थियोफ्रेट्स हैं वो किसके जनक हैं, बॉटनी के जनक माने जाते हैं। तो ये बात तो हो गई जूलॉजी और बॉटनी की। अब तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो वह क्या होती है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ब्रांच होती है जिसे हिंदी में कहते हैं अपन आकारिकी। मॉर्फोलॉजी को क्या कहते हैं, आकारिकी के नाम से अपन जानते हैं। तो देखिए आकारिकी का मतलब क्या होता है, आकारिकी तो यहां पर ये बायोलॉजी की ब्रांच है और बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं, जीव जंतु भी पढ़ रहे हैं और वनस्पति भी पढ़ रहे हैं, दोनों का अध्ययन होता है बायोलॉजी के अंतर्गत। तो वहां पर अगर जीव जंतु या वनस्पतियों के जो भी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनकी बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, आकार का अध्ययन करना, आकारिकी। तो बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, आकार का अध्ययन किया जाता है, वह सारा किस में होता है, वह होता है मॉर्फोलॉजी या आकारिकी में किया जाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि बाह्य संरचना का अध्ययन, बाह्य संरचना का अध्ययन। अब यह अध्ययन किसका हो सकता है, जीवों का भी हो सकता है और साथ में वनस्पति या पेड़ पौधों का भी हो सकता है। यहां पर अगर जीवों का अध्ययन किया जाए तो एनिमल मॉर्फोलॉजी हो जाती है, और अगर वनस्पति का अध्ययन किया जाए तो वही प्लांट मॉर्फोलॉजी के नाम से अपन उसे जानते हैं। फिर अपन अगली जो आती है ब्रांच अपने, वह अगर अपन देखें तो माइक्रोबायोलॉजी। अगली ब्रांच कौन सी आती है स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी आती है, जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रो यानी क्या होता है, सूक्ष्म होता है, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि बहुत ही बारीक जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो इसमें किसका अध्ययन होता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है स्टूडेंट्स, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसमें होता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसके बाद में जो अगली ब्रांच है वह आती है हिस्टोलॉजी। 5 नंबर की अगर ब्रांच की अगर अपन बात करते हैं तो वह आती है हिस्टोलॉजी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओतिकी। हिस्टोलॉजी या ओतिकी, जैसे कि ओतिकी यानी सीधा मैं आपको बता दूंगा, ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन यानी कि चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो, उनके शरीर में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं उनका अध्ययन करना कौन सी ब्रांच में होता है, हिस्टोलॉजी या ओतिकी में होता है। ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं का जो समूह होता है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊतक के नाम से जानते हैं। तो ऊतकों का जो अध्ययन होता है वह किसके अंतर्गत करते हैं, हिस्टोलॉजी या ओतिकी के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके पश्चात अगली जो ब्रांच आती है वह है एनाटोमी। शरीर संरचना विज्ञान भी अपन कहते हैं,
शरीर संरचना विज्ञान। तो देखिए शरीर से संबंधित एक ब्रांच यहाँ पर भी आई थी, मॉर्फोलॉजी। इसमें मैंने बताया था केवल बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, और एनाटॉमी जो शरीर संरचना विज्ञान आती है, इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। किसका अध्ययन करते हैं, आंतरिक जो संरचना होती है उसका अध्ययन करते हैं। अब आंतरिक संरचना अगर जीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो जीवों की हो जाती है, उसे अपन एनिमल एनाटॉमी बोल देते हैं, और अगर प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं तो वहां पर प्लांट एनाटॉमी हो जाती है। फिर इसके पश्चात जो मुख्य ब्रांच अपन पढ़ते हैं वह आती है साइटोलॉजी, जिसका बहुत नाम अपन सुनते हैं। वह क्या होती है, कोशिका विज्ञान के नाम से अपन इसे जानते हैं। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के नाम से अपन इसे जानते हैं, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स, कोशिका का अध्ययन करते हैं। और कोशिका क्या होती है, जीवों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, जिसे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, वह क्या होती है, कोशिका होती है। वह क्या होती है, कोशिका। तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी के पश्चात अगर अगली ब्रांच अगर अपन देखें तो वह आती है आपके जेनेटिक्स, जिसे अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स आनुवंशिकी, तो आनुवंशिकी आप 9th और 10th में पढ़ भी चुके हैं। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है कि अपने जो पैतृक लक्षण होते हैं, पैतृक गुण होते हैं, उनको अपन मान सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी जिन्हें पर आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो उन संपूर्ण आनुवंशिक गुणों या आनुवंशिकी का जो अध्ययन किया जाता है, पैतृक लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वह सब अपन किस में करते हैं, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे आनुवंशिकी में क्या करते हैं, आनुवंशिक गुण और साथ में जो विभिन्नताएं होती है, विभिन्नताओं का क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जैसे आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, तो वहां पर विस्तार से एक चैप्टर दिया हुआ है, और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। उसके मुख्य नियम भी आप पढ़कर आए हैं, प्रयोग भी आपके द्वारा पढ़े हुए हैं। तो वह सारे जो अध्ययन अपन ने किया वह किसके अंतर्गत किया, जेनेटिक्स में किया। कौन से पादप का प्रयोग किया था, बताइए, मटर का किया था। बिल्कुल सही बताया आपने, मटर के प्रयोग के ऊपर इसने अध्ययन किया था। किसने किया था, मेंडल ने। पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल को ही कहते हैं। कौन से पादप पर किया था, मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम बिल्कुल सही, पाइसम सेटाइवम होता है। फिर अगली ब्रांच की अगर अपन बात करते हैं तो वह होती है एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी होती है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी, जिसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूणिकी के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, भ्रूण। तो भ्रूण से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि निषेचन से लेकर शिशु जन्म या जो प्रसव क्रिया होती है, यह निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक के बीच की सभी क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वह किसके अंतर्गत अपन करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगर यही प्लांट्स में किया जाता है तो वहां पर पादप से संबंधित अपन फर्टिलाइजेशन की क्रिया पढ़ते हैं, और जंतुओं में करते हैं तो वहां पर जंतुओं से संबंधित पढ़ा जाता है। तो यह 9वें नंबर की ब्रांच। फिर 10वें नंबर की अगर ब्रांच देखें तो वह फिजियोलॉजी। वह कौन सी स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी, जिसे अपन क्या कहते हैं, शारीरिकी के नाम से जानते हैं। यानी कि शरीर के शारीरिकी का अध्ययन किया जाता है, शरीर की शारीरिकी या कार्यकी। जैसे अपने बॉडी का अध्ययन करना होता है, अपन इसमें अलग अलग तंत्र वगैरह का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर पाचन तंत्र पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सब का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो वह क्या होती है, एनिमल फिजियोलॉजी होती है। उसी प्रकार से ये सारे सिस्टम अगर अपने को प्लांट में पढ़ने होते हैं तो वहां पर यह क्या बन जाती है, प्लांट फिजियोलॉजी बन जाती है। तो ये होती है शारीरिकी।
तो ये 10 ब्रांच मैंने आपको बताई है। इसके बाद में और आगे अपन बात करते हैं 11 नंबर की जो ब्रांच आती है, आगे आती है अपने टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्गीकी। टेक्सोनोमी किसे कहते हैं अपन? वर्गीकी को कहते हैं। वर्गीकी सभी जानते हैं, वर्गीकी का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करना, यानी कि अलग अलग करना। तो टेक्सोनोमी अगर जीवों से संबंधित है तो जीवों का वर्गीकरण हो जाता है, और पादपों से संबंधित है तो पादपों का वर्गीकरण हो जाता है। अब वह वर्गीकरण किया जाता है उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर। वह लक्षण शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, वह उस वातावरणीय लक्षण हो सकते हैं, उन सब के आधार पर अपन उन्हें करते हैं। तो वर्गीकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? जीव जंतुओं का वर्गीकरण व नामकरण, जीव जंतु और पादपों का वर्गीकरण करते हैं एक तो, और साथ में क्या करते हैं? नामकरण किया जाता है। नामकरण जैसे पढ़ा होगा वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा, जैसे कि कोई भी वस्तु होती है उसे अपन सीकर जिले में अलग नाम से जान रहे हैं, नागौर जिले में अलग नाम से जान रहे हैं, इसके अलावा अजमेर में अलग नाम से है, जयपुर में अलग नाम से है। तो कई बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, वह उसे नहीं पता है कौन से जिले में किस नाम से जाना जाता है, तो एक समस्या उत्पन्न होती है, अपन उसके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो कोई वस्तु को अगर प्रत्येक स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाए तो उसके अध्ययन करने में क्या होती है? समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई भी वस्तु या जीव जंतु हो चाहे पादप हो, उनको एक ऐसा नाम दिया जाना चाहिए जिस नाम से वह पूरे विश्व में जाना जाए, और वह नाम क्या कहलाता है? वैज्ञानिक नाम कहलाता है। अगर जंतु का दिया जा रहा है तो उसे वैज्ञानिक नाम या जांत्विक नाम से जानते हैं, अगर पौधे का दिया जा रहा है तो उसे वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं या वानस्पतिक नाम के नाम से अपन जानते हैं। तो वह जो कार्यों का कारण किया जाता है अध्ययन, वह किसके अंदर होता है? टेक्सोनोमी या वर्गीकी। अब यहीं पर बताना चाहूंगा कि जो नामकरण होता है वानस्पतिक नाम, वह 2 पदों में होता है। 2 पद होते हैं उसके। कौन कौन से होते हैं? एक तो उसका वंश होता है, एक कौन सी होती है? उसकी जाति। उन दोनों को मिलाकर क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, मानव का नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो होमो तो क्या है भाई? अपना वंश है, और सेपियंस क्या अपनी जाति होती है, इसीलिए अपने क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस से बोलते हैं। तो वह सारा जो अध्ययन होता है टेक्सोनोमी के अंतर्गत किया जाता है। इसके पश्चात जो अगली ब्रांच आती है वह आती है अपने इकोलॉजी। कौन सी आती है? इकोलॉजी, जिसे अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का वातावरण के साथ संबंध, यानी कोई भी जीव है तो उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन बायोलॉजी की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। 12 ब्रांच हो चुकी है। 13 नंबर की ब्रांच देखे तो आती है इवोल्यूशन, जिसे अपन क्या कहते हैं? उद्विकास के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उद्विकास के नाम से अपन जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जीव का निर्माण कैसे हुआ, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, तो जीवन का उद्भव, उसका विकास और फिर उसके परिवर्तन, उनका अध्ययन करते हैं। जीवन का उद्भव कैसे हुआ, फिर विकास कैसे हुआ जीव का, और फिर उसके जीवन में जो विकासीय परिवर्तन होते हैं, उन सब का जो अध्ययन होता है बायोलॉजी की जिस शाखा में करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? एवोल्यूशन या उद्विकास के नाम से अपन जानते हैं। तो यह था एवोल्यूशन या उद्विकास।
इसके बाद में अगर देखें तो अपने आते एक पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जिसे अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। पैलेंटोलॉजी क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। तो इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जीवाश्मों का अध्ययन, जैसा कि नाम है जीवाश्म, तो जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब जीवाश्म क्या होते हैं, तो जीव की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात उसके शरीर का जो अंश शेष रह जाता है वही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। शॉर्ट भाषा में अपन कहते हैं जीवों का अंश क्या जीवाश्म होता है। तो उनका अध्ययन करते हैं जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर अगली ब्रांच जो देखते हैं अपन वो होती है एंटोमोलॉजी। अगली ब्रांच कौन सी होती है, एंटोमोलॉजी, जिसे अपन क्या कहते हैं, कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं। एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। कीट विज्ञान यानी किसका अध्ययन होगा स्टूडेंट्स, कीटों का जो अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत होता है, कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कीटों का जो अध्ययन होता है वह कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो कीटों से संबंधित जो सारी जानकारी, उनके शरीर की संरचना, उनके वर्गीकरण या उनके शरीर में होने वाले रिएक्शंस वगैरह, उन सब का अगर अध्ययन करेंगे तो किसमें करेंगे, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत अपन करते हैं, जिसे अपन कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिए आगे अपन बात करेंगे और 4-5 शाखा बची हुई है, उनके बारे में और बता देता हूं आपको, क्योंकि अपना जो फर्स्ट लेसन है उसमें कम से कम 20-21 जो मुख्य ब्रांच है बायोलॉजी की उनकी चर्चा की गई है। तो 15 अपन ने देख ली है। इसके 16 की अगर अपन बात करते हैं तो वह आती है अपनी बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, अगर पढ़ने में रुचि लेंगे तो काफी मजा आएगा, और जिस कार्य को करने में मजा आता उसमें सफलता 100% मिलती है। इसलिए कोई भी कार्य करना हो तो वह खुशी खुशी करना चाहिए, मजबूरी में कोई वर्क नहीं करना चाहिए। जैसे अपने को बताया भाई पढ़ना है, अब चाहे वह अपन जबरदस्ती पढ़े या मन लगा कर पढ़े तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अगर वही अपन अपनी इच्छा से पढ़ते हैं तो उसमें सफलता ज्यादा मिलती है। आपको भी पता रहे, घर वालों के दबाव में पढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ा सा दिमाग जो होता है वह आउट रहता है। इसलिए कोई भी कार्य करो रुचि से कीजिए, मन लगाकर कीजिए, खुशी खुशी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका प्रौद्योगिकी का मानव जीवन द्वारा जो उपयोग होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका मानव जीवन पर जो अध्ययन होता है। सूक्ष्म जीव के साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है जिसे अपन प्रौद्योगिकी कहते हैं, प्रौद्योगिकी का अध्ययन, सूक्ष्म जीव और प्रौद्योगिकी का अध्ययन और इनका मानव जीवन पर प्रभाव, उन सब का अध्ययन अपन इसी में करते हैं। यानी नई नई टेक्नोलॉजी जो अपन अपनाते हैं उन सब का जो अध्ययन होता है वह किसमें करते हैं, अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही अपन कह सकते हैं कि नई नई जो टेक्निक आ रही है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में आ रही है चाहे साइंस के क्षेत्र में आ रही है, उन सब का अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसके पश्चात अगली ब्रांच जो अगर अपन देखते हैं तो होती है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी 17 नंबर की है और इसे अपन कहते हैं मत्स्य विज्ञान। इसे अपन क्या कहते हैं, मत्स्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। ECH, इक्थियोलॉजी मत्स्य विज्ञान के नाम से अपन जानते हैं। मत्स्य यानी कि जिसके अंतर्गत मत्स्य जीवों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य जीव यानी कि जल में रहने वाले जीव, मछली वगैरह का अध्ययन किया जाता है, या जलीय जीवों का जो अध्ययन होता है, जलीय जीवों का
अध्ययन वह किसके अंतर्गत होता है? मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मछलियों वगैरह का अध्ययन उसे इक्तियोलॉजी के नाम से अपन जानते हैं। तो ये 17 ब्रांच हो चुकी है। 18 नंबर की जो ब्रांच आती है वह परजीवी विज्ञान, पेरिसिटोलॉजी के नाम से अपन जानते हैं। पेरिस्टियोलॉजी कहते हैं, जिसे परजीवी विज्ञान कहते हैं। परजीवी विज्ञान। तो स्टूडेंट्स, परजीवी का मतलब होता है पराया जीव, दूसरा जीव। तो अपन कई बार किसी जीव के बारे में पढ़ते हैं, परजीवी यानी जो दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है या दूसरे जीव के सहारे जीवन यापन करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे एस्केरिस वगैरह के बारे में अपन कहते हैं, या कह सकते हैं जैसे आंतरिक परजीवी, बाह्य परजीवी आप लोगों ने पढ़े होंगे। अपने शरीर के अंदर जो अंदर रहते हुए पोषण प्राप्त करते हैं वह आंतरिक परजीवी, और बाह्य सतह पर जैसे जूं वगैरह होती है तो वह क्या होती है? बाह्य परजीवी के नाम के अपने जानते हैं। इसी प्रकार से पादपों में अगर परजीवी देखें तो अमरबेल वगैरह जो होती है, आपने पढ़ा होगा, अमरबेल क्या होती है? किसी पादप के ऊपर रहकर उससे क्या करती है? पोषण प्राप्त करती है। यानी दूसरों के सहारे जो भी जीव रहते हैं उन सब का जो अध्ययन होता है वह परजीवी विज्ञान में होता है, जिसे पेरिस्टियोलॉजी के नाम से अपने जानते हैं। तो 18 ब्रांच हो चुकी है। फिर 19 नंबर की अगर अपन देखें, नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी यानी कि कृमि विज्ञान के नाम से अपन इसे जानते हैं। सूत्रकृमि विज्ञान या कृमि विज्ञान के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेमेटोलॉजी, नेमेटोलॉजी, नेमेटोलॉजी के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेमेटोलॉजी में जो मुख्य रूप से यानी कि जो कृमि विज्ञान की जो क्रिया होती है, सूत्रकृमि का अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसमें अध्ययन किया जाता है। कृमि या कहते हैं सूत्रकृमि, उनका क्या होता है? अध्ययन। यानी कि अपन कह सकते हैं छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं, सूत्रकृमि वगैरह, उनका जो अध्ययन होता है वह इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसके पश्चात अगर अपन देखें 20 नंबर पर, तो वह आती है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, बायो यानी कि जीव, यानी कि जैव, बायोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। तो जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी, जिसके अंतर्गत अपन मान सकते हैं अपने जैव भूगोल यानी कि जो अपनी पृथ्वी है उसका अध्ययन किया जाता है। वह क्या होती है? अपनी जैव भूगोल होती है। पृथ्वी की जो जलवायु क्रियाएं वगैरह हैं उनका अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है, उस सबको अपन बायोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। फिर एक ब्रांच और बची हुई आपकी बुक में 21 ब्रांच दे रखी है। देखो तो अपने यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, इक्तियोलॉजी हो गई। हाँ, एक पैथोलॉजी बची हुई है स्टूडेंट्स, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जिसे अपन क्या कहते हैं? रोग विज्ञान कहते हैं। पैथोलॉजी को क्या कहते हैं? रोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो देखो पैथोलॉजी यानी कि रोग विज्ञान। अब इसमें होता क्या है? चाहे अपन पादप की जानकारी प्राप्त करें, चाहे जंतु की जानकारी प्राप्त करें, इनके शरीर में होने वाले जो रोग होते हैं ना, उनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वह पैथोलॉजी या रोग विज्ञान कहलाती है। अब इसमें अध्ययन किस किस का करते हैं? जिसके कारण से रोग होता है, रोग कारक। जिसके कारण से रोग फैलता है यानी कि रोगवाहक। उस रोग के लक्षण क्या है, उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, रोकने के उपाय क्या हैं, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। किसमें? रोग विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का अपना फर्स्ट लेसन, जिसमें बायोलॉजी की जानकारी और साथ में बायोलॉजी की ब्रांचेज की जानकारी आपको दी गई है। वीडियो आपने अच्छे प्रकार से देखा, आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियो कंप्लीट होने के पश्चात आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे का पार्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।